जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर है कि 8वें वेतन आयोग से पहले सीपीआई में बदलाव की मांग, मुद्रास्फीति में बदलाव की मांग, उपभोक्ता सूचकांक में बदलाव की मांग क्योंकि यह तरीका इफेक्ट कर रहा है आपकी पे को, आपकी पेंशन को और आपके डीए डीआर को हर 6 महीने बाद। और इसी वजह से आप 8वें वेतन आयोग की सही ढंग से समीक्षा नहीं कर सकते हो। और यह लेटर निकला है, खबर चल रही कि 8वें वेतन आयोग को बेहतर मुद्रास्फीति माप की आवश्यकता है। 8वां वेतन आयोग 2026 वास्तविक वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन के लिए मुद्रास्फीति का सही मापन क्यों है महत्वपूर्ण। इसी से आपके डीए में बढ़ता है और घटता है, इसी से आपकी पे, इसी से आपकी पेंशन निर्धारित की जाती है कि पे लेवल 1 की क्या होगी। इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और मैं बात करूंगा जंतर मंतर पर आज विशाल रैली है, और यह विशाल रैली है केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल पूरे देश में पिछले 1 साल से जाकर के मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं कि सरकार हमारी 8वें वेतन में अनदेखी हो, या यूपीएस जब से आया तो ओपीएस हमें क्यों नहीं दे रही है, नेताओं को मिल रही है। इस मामले को लेकर यानी आज जंतर मंतर पर इसका एक आपको अंश दिखाऊंगा। मेरी शाम को भी बात हुई और सवेरे भी बात हुई। अब मैं बात करूंगा पेंशन कम्यूटेशन पर बड़ी खबर। सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम किया है जारी, और मैं दिखाऊंगा सेना का जांबाज अफसर ब्रिगेडियर अपने 80 साल की मां का बर्थडे हवा में मनाया, हवा में। बिल्कुल, ये कौन है ब्रिगेडियर, इनके बारे में भी आपको आज बात करेंगे। सबसे पहले यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आखिर मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है, उपभोक्ता सूचकांक की बात की जा रही है। आखिर ये क्या है? ये वो फिगर है, ये वो पैमाना है जिससे हमारा डीए डीआर हर महीने नापा जाता है। हर महीने निकलता है कि यानी जुलाई में इतना बढ़ा, अगस्त में इतना बढ़ा, फिर 6 महीने का एवरेज निकाल करके आपका डीए डीआर की बढ़ोतरी होती है। और ये डीए डीआर की बढ़ोतरी क्या सही तरीका है? उपभोक्ता सूचकांक, और इसी से आपकी पे लेवल 1 की कितनी सैलरी होगी, पे लेवल 2 की कितनी होगी, और इसी से आपकी पेंशन होती है, इसी से। और ये सबसे बड़ी चीज है, तो इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है। हेडिंगों में सीधा सीधा लिखा जा रहा है कि आप इस तरीके को सुधारिए। आखिर ये तरीका क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा यह परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की उपभोक्ता टोकरी की कीमतों में बदलाव को मापता है। यानी इसका काम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, कि यानी एक फैमिली के अंदर बास्केट, टोकरी का मतलब उनको क्या क्या चाहिए, यानी खाने की कौन कौन सी चीजें चाहिए, वेजिटेबल से, राशन से, कपड़े, सारी चीजों को कितनी लोग हैं, कितना उस पर खर्चा आएगा, किसकी रेट कितनी है, उस हिसाब से हर महीने का एक आपको आपने देखा होगा एक प्रेस रिलीज निकलती है। तो इनका ये काम है, और इनका है, इसका उपयोग है मुद्रास्फीति दर की गणना कैसे करना, जीवन यापन की लागत बदलती उस हिसाब से आपके डीए डीआर को बढ़ाना। यानी कि पिछले 6 महीने बाद बढ़ता है, 6 महीने में वो पूरा एक महीने का इकट्ठा करते हैं कि अब कितना इन्फ्लेशन हुआ तो आपका कितना पैसा बढ़ाया जाए डीएडीआर में। आर्थिक संकेत यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों का महत्वपूर्ण उपकरण है जो आर्थिक स्थिरता और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। मतलब ये वो मैकेनिज्म है जो इस चीज का लगातार सर्वे करता है, ताकि बैंक और सरकार का जो आर्थिक बोझ है उससे ये कैलकुलेशन करते हैं। अब इन्होंने इसके साथ कहा ये वेतन, और इन्होंने कहा पेंशन, ये इन सबको कैलकुलेट करने का भी ये पूरा तरीका है कि किस लेवल का अधिकारी है। यानी 4 फैमिली मेंबर हैं तो उनको एजुकेशन से, खाने से लगाकर पहनने तक, रोटी, कपड़ा, मकान, बाकी एंटरटेनमेंट, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों का आकलन ये करता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए वस्तुओं सेवाओं की कीमतों के लिए अलग अलग प्रकार का किया जाता है। यानी और महंगाई भत्तों की दरों को नापने का ये मुख्य यंत्र है। तो आप समझ चुके हो, जब इन्होंने इस बात को कहा है तो इस पर जोर दिया जा रहा है कि इसकी वास्तविक जांच की जाए। अब इसमें सीधा पिछले महीने के अंत में सरकार ने बड़ा अहम फैसला दिया 8वें वेतन आयोग के लिए, अधिसूचना जारी कर दी, आयोग जारी कर दिया, लेकिन साथ ही कहा है कि इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है कि आपको सही मुद्रास्फीति का आकलन करना चाहिए। और सीधा सीधा लिखा है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र को मंजूरी दे दी है, 18 महीने में रिपोर्ट देगा, और इसका काम है सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि निष्पक्ष यथार्थवादी वेतन संशोधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा
उपयोग किए जाने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़े अधिक सटीक और अद्यतन होना चाहिए। यानी जब ये चीज बदल जाएगी तो आपको जरूर फायदा होगा और ये बेसिक चीज है। क्योंकि ये बेसिक चीज हम इसलिए कह रहे हैं कि यही वो चीज है कि पिछले 10 साल में आपका डीए 125% बढ़ा और इस 10 साल में आपका डीए 58% या आगे का जोड़ लेते तो 60% तक पहुंच रहा है। क्योंकि जो बास्केट है उसका उन्होंने वेटेज बदला, यानी वो तरीका बदला। इस तरीके से 8वें वेतन आयोग की कमर पहले ही तोड़ दी, जो कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 पे जाकर टिक गया है। पहला 125 तो 2.25 पे जाके टिका था। ये सत्य बात है और ये खबर बिल्कुल हमारे एक मन की है। सीधा सीधा लिखा है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रकाशित उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई महंगाई भत्ते डीए के निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, जो सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से बचाता है। 8वें वेतन आयोग में वेतन संशोधन की गणना के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करेगा, तो पहले इन आंकड़ों का तरीका को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। इससे पता चलेगा कि वेतन समायोजन बहुत अधिक कम कितना फायदा होगा। राजकोषीय वित्तीय असंतुलन कहीं पैदा होता है तो उसका सारा चीज इस तरीके से पता चलेगा। इन्होंने कहा है वही गलती दोहराने से बचने के लिए इसमें सुधार की योजना बना रही है सरकार और ये संभवतः फरवरी 2026 से सुधार इसमें शामिल होंगे। तो पहले ये मैकेनिज्म सरकार सुधार रही है, उन्होंने कहा है। अब उन्होंने कहा है मुद्रास्फीति के सटीक आंकड़े केवल तकनीकी समस्या नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों, 17 लाख से पेंशन भोगियों के भविष्य की वेतन और पेंशन का निर्धारण करना, इसलिए इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो सरकार के राज की कोष पर वजन पड़ेगा। यदि इसको कम करोगे तो कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको सटीक और सही तरीके से करने की जरूरत है। पहला और शानदार कदम मैं इसको बोलूंगा कि आप सबसे पहले इनिशियल चीजें उसको दुरुस्त करिए और यही शिव गोपाल मिश्रा जी की मांग है कि आपने डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूले में जो मुद्रास्फीति का तरीका जो बनाया है, जो उसमें खाने पीने की चीजें हैं, हम जरूर उसको आपको बोर्ड पर समझाएंगे कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो इसमें बदलाव करिए तो चीजें अपने आप सुधार होगा और ये हमें बड़ी उम्मीद है इस खबर से। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ, जिसमें बात करूंगा जंतर मंतर पर आज विशाल लेखिए डॉक्टर मंजीत पटेल ने कमर कस ली है और पूरे देश में कहा है कि ओपीएस और 8वें वेतन आयोग पर पेंशनर के साथ भेदभाव, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव को लेकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा हमें यूपीएस मंजूर नहीं है, यदि यूपीएस रखते हो तो उसमें कुछ बदलाव की बातें रख रहे हैं और सभी के लिए रिक्वेस्ट किया, आप इनका वीडियो देख सकते हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन। देश भर के तमाम कर्मचारी आज 9 नवंबर दिल्ली चलो की अपील पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैं पूरे फेडरेशन परिवार की तरफ से आप सभी की सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करता हूं और आपकी लिए दुआ करता हूं कि आप समय से सुबह ठीक 9:30 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे। ये भी मैं आपसे अपील करता हूं कि सुबह 9:30 बजे से पहले कोई भी साथी जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल पर ना जाए। हमारा कार्यक्रम ठीक 9:30 बजे स्टार्ट होगा। 9:30 बजे हम लोग पूरी तरीके से रेडी मिलेंगे आपको। और जो भी लोग मथुरा रोड से आ रहे हैं, जिनकी अपनी बसें हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वल्लभगढ़ से मेट्रो शुरू हो जाती है। वल्लभगढ़ से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक कम से कम 15-20 मेट्रो स्टेशन है। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन के पास अपनी बस रोकें और वहां से सभी साथियों को मेट्रो में बैठा दें। वो मेट्रो सीधे जनपद तक आती है। जनपद का मतलब वो प्रोटेस्ट स्थल हो गया। वहीं पर जंतर मंतर है, वहां से उतरिए, आपकी मेट्रो की भी यात्रा पूरी हो जाएगी। और बस को वहीं जो साइड में एक हाईवे है 200 मीटर पर, कहीं भी बस को पार्क कर लीजिए, सारी पार्किंग है। दूसरी बात, जो साथी NH-24 यानी कि मुरादाबाद, रामपुर, गजरौला, अमरोहा, हापुड़ होते हुए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, उन सभी से ये गुजारिश है कि दिल्ली बॉर्डर पर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली में एंटर करने से ठीक पहले, जिसे हम आनंद विहार बस अड्डा भी कहते हैं, आनंद विहार बस अड्डा और कौशाम्बी बस अड्डा दोनों रोड के एक दूसरे के सामने हैं। रोड के एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ गाजियाबाद है। वहां पर कौशाम्बी या फिर वैशाली मेट्रो स्टेशन पर अपनी बस को रोके और सभी साथियों को उस मेट्रो में छोड़ें। वो साथी मेट्रो से सीधे राजीव चौक पर उतरेंगे। सीधी लाइन है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
अब बात करूंगा पेंशन कम्यूटेशन के लिए मेमोरेंडम जो कि निकला है जुलाई 2025 में था कि रिडक्शन ऑफ पेंशन कम्यूटेड पेंशन रेगुलेशन। अब इसमें कई प्रकार के सरकारी आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं और कई तरह की रिट पेटिशंस हैं। तो इन्होंने निकाला है द अंडर साइन द डायरेक्टर रेफर रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटेशन पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टेड ऑफ 15 ईयर फॉर कंसिडरेशन। इन्होंने कहा इन दिस रिगार्ड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर नोडल में कई प्रकार की ऐसी चीजें आई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो पेंशन निर्धारण करने के नियम है उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, कम्यूटेशन मिलेगा। और आप ये विशेष अधिकार के लिए उन्होंने बहुत सारे कोर्टों के आदेश दिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। उन्होंने उसमें कहा है आल्सो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा इन देयर ऑर्डर ऑफ CWP सो एंड सो। उन्होंने कहा 27/11/2024 को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने 12 साल का एक आदेश निकाला था और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यानी फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सब पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया और कहा यह मामला सरकार का है। अब पेंशन टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ कम्यूटेड पेंशन टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और 8वें वेतन आयोग के सामने यह मुद्दा गया है, वो डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो आप समझ चुके होंगे। अकॉर्डिंगली द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ कम्यूटेड पेंशन टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये सोनका खट्टर भारत सरकार के अपर सचिव ने यह भेजा, आप देख सकते हो। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मामला 8वें वेतन आयोग के पास। अब मैं बात करूंगा हमारे ब्रिगेडियर शेखावत साहब की। बिल्कुल, आप सौरभ शेखावत साहब को देखिए, रिटायरमेंट के बाद अपनी मां का 80वां जन्मदिन मना रहे हैं और स्काई डाइविंग कर रहे हैं। मां का सपना था कि बच्चा हमें बिल्कुल ऊपर और जाकर के 10,000 फीट से वहां से गिरते हैं, अपनी मां को छाती में लगा के रखते हैं, मां से प्यार कर रहे हैं। आप करेज देख सकते हो, साहस दे सकते हो 80 साल की मदर का। मैं ये सभी के लिए बड़ा मोटिवेशन की बात है। रिटायरमेंट के बाद भी देखो किस तरह जुनून है, जज्बा है, यानी एक सेना के अधिकारी का, और बिल्कुल आसमान में किस तरीके से घूम रहे हैं, दृश्य देखने वाला है और जरूर इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।